भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट परीक्षा में हम एक एक नंबर पक्का करते जा रहे हैं और ईवीएस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देखिए। आज की वीडियो में हम चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तीन महत्वपूर्ण और बड़े आंदोलन है पर्यावरण अध्ययन में। हर बार इससे एक प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ज्यादा चांस होते हैं इनसे प्रश्न आने के। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं, किस तरह से शुरू हुआ, किसने शुरू किया। पहला ही है, इसका शुभारंभ हुआ था 1970 में। सबसे पहले इसकी डेट याद कर लीजिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुआ था। किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। तो दो लोगों ने मिलकर यह शुरू किया था, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। किस राज्य में हुआ, बहुत पूछा जाता है, तो उत्तराखंड में हुआ था। इसको आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। तो एग्जाम में ज्यादातर सुंदरलाल बहुगुणा ही दिया जाता है ऑप्शंस में, और यही आपसे पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए। इसको आगे बढ़ाया किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन का क्या तात्पर्य था? इसका मतलब यह था कि पेड़ों को आलिंगन करो। इसका मतलब यह था कि पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ों से चिपक जाओ, चिपक कर उनकी रक्षा करो। ये चिपको आंदोलन का मेन उद्देश्य था। हिमालय में एक घटना हो गई थी, ये उससे प्रेरित था। यानी कि लोगों को क्यों लगा कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। हिमालय में एक घटना हुई थी कि उस समय लोगों ने वहां पर पेड़ काट दिए थे। फिर जो बर्फ का जो चादर वो होती है, बर्फ की जो तूफान होता है, वो आ गया था तूफान, ठीक है। तो लैंडस्लाइड होती है ना, ऐसी ऐसी लैंडस्लाइड हो गई थी और बर्फ में सारे लोग दब गए थे। फिर वहां पर लोगों को समझ में आया कि पेड़ों का क्या महत्व है। इसी से वो लोग प्रेरित थे और उन्होंने चिपको आंदोलन के लिए ये पहल की। अब एक पुरस्कार दिया जाता है चिपको आंदोलन से संबंधित, सम्यक जीविका पुरस्कार, है ना। अब चिपको आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, इनको एक आंदोलन दिया गया था, इनको एक पुरस्कार दिया गया था, सम्यक जीविका पुरस्कार। यहां से आपको चिपको आंदोलन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं एपिको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन को देखकर ही एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई कर्नाटक में। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 यानी कि 1983 में। 1983 में पांडुरंग हेगड़े ने इसकी शुरुआत करी थी। यानी कि एपिको आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? पांडुरंग हेगड़े को। यह कहां पर हुआ था? तो कर्नाटक, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे लोगों ने देखा कि चिपको आंदोलन में लोगों ने पेड़ों की रक्षा करी है। ऐसे ही कर्नाटक में भी ये हुआ था कि पेड़ों को काटने की बात आई थी, तो लोगों ने उनको बचाने के लिए फिर एपिको आंदोलन शुरू किया। याद रखेंगे, चिपको आंदोलन उत्तराखंड, एपिको आंदोलन कर्नाटक। आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण हो रहा था। सरकार के द्वारा नदी पर एक बांध बनना था 1985 में, और ये सबसे शक्तिशाली वो था। अब उस बांध को रोकने के लिए, उसका निर्माण कार्य है, उसको रोकने के लिए 1985 में ये सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन था। उस समय हजारों लोग आ गए थे इसको रोकने के लिए। 1989 में मेघा पाटेकर, इनका पूरा नाम पाटेकर होगा, ठीक है, पाटेकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन से सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों की क्रियान्वयन की कमियों को उजागर किया। यानी कि सरदार सरोवर जो परियोजना थी और सरदार सरोवर परियोजना के तहत जो बांध बनना था, इससे लोगों को होने वाले नुकसानों को किसने बताया, किसने उजागर किया? तो ये है मेघा पाटेकर। 1989 में ये किया। अगर बोल दे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत कब हुआ, तो 1985 में, है ना। नर्मदा नदी पर याद रखेंगे, ये सारी चीजें बताने की नहीं। अच्छा, नर्मदा नदी कहां पर है, किस राज्य में है, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि नर्मदा नदी किस राज्य में है ना, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन थे आपके पर्यावरण से संबंधित, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन और नर्मदा बचाओ
आंदोलन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।